फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इतनी ज़्यादा आलसी हो गई थी ना। तो मैं आपको बोलूँगी कि कमेंट कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बस यही चीज़ें हैं यार, और तो कुछ नहीं। ही Hi guys, welcome back to my channel. My name is Simran and I have 2 years of experience as a software developer. So in IT industry, my 3rd year has already been started. So yeah, मैंने ना एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है जावा जर्नी, एंड उसमें मेरे को बहुत सारे लोगों ने ना एक कमेंट्स किया था कि आप जावा तो पढ़ रहे हो बट फ्रॉम वेयर आर यू स्टडिंग जावा, एंड बैकएंड डेवलपर बनने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड कवर। मेरे को यूट्यूब पर भी कमेंट्स आए एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने डीएम किया था। वैसे तो मैंने ये सोचा नहीं था कि ये वाली वीडियो मैं कभी बनाऊंगी, बट फिर आप लोगों ने मेरे को कमेंट्स किए, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि 1 by 1 सबके आंसर देने से बेटर है कि मैं उसके लिए एक वीडियो ही बना दूं। सो इसमें कुछ भी किताबी कीड़ा वाली चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, मैं एक्चुअल एक्सपीरियंस बताऊंगी, एंड जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दैट थिंग्स। व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैव नेवर थॉट कि मैं बैक एंड डेवलपर बनूंगी। मैंने कॉलेज में जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो सारे फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स ही बनाए थे, बट समहाउ जब मैं अपनी फर्स्ट कंपनी में गई तो वहाँ पर हमारी कंपनी वालों ने हमें 3 चीज़ें दी कि आप किस टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो। लाइक यू वांट टू गो इन अ पाइथन, यू वांट टू गो इन जावा या फिर मर्न स्टैक। मेरे को जावा में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। मैंने सोचा दैट आई शुड गो विद जावा, तो मैंने उस टाइम जावा चूज़ करी। बट मेरा जावा में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था ना, स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं सुबह 4 बजे उठती थी एंड 2 आवर्स 4 to 5, 5 to 6, ओके 2 आवर्स मैं सुबह उठ के जावा का ही करती थी। तो मैंने ना एक प्लेलिस्ट देखी थी एंड ओ माई गॉड, उसने जावा को जो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना उस बंदे ने, आई कांट टेल यू कि वो मेरे को वैसी एक्सप्लेनेशन कहीं और कहीं मिली ही नहीं। सो बट आई डोंट नो व्हाई दैट चैनल इज सो अंडररेटेड, बट लिटरली गाइज उस बंदे ने जो जावा का एक्सप्लेन की है ना चीज़ें, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। एंड मतलब बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि ऐसा समझ लो कि तुम्हारे सामने कोई टीचर बैठा है और वो तुम्हें पढ़ा रहा है, उसने पूरा वैसे एक्सप्लेन किया है। सो आई विल लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना बैक एंड डेवलपर बनने के लिए, वो होती है एक लैंग्वेज चूज़ करना, वेदर इट इज़ अ जावा और वेदर इट इज़ पाइथन। तो मैंने जावा चूज़ करी थी, मैंने लैंग्वेज तो चूज़ कर ली, बट उसके बाद आपको उस लैंग्वेज के बेसिक्स वो पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। तो जावा में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे उसके क्वेश्चंस बनते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे। हमने नींव अच्छी रखी होगी तो हमारे जो घर है वो भी अच्छा बनता है। तो वही चीज़ लैंग्वेज में भी कवर होती है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आने ही आने चाहिए अगर वो आपके क्लियर हैं, तो आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करके उस चीज़ को बिल्ड कर सकते हो। सो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड बेसिक्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बेसिक सिंटैक्स, ओप्स के कॉन्सेप्ट्स एंड किसी लैंग्वेज के अपने कॉन्सेप्ट्स जो कि पता ही होने चाहिए किसी एक डेवलपर को जो किसी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में काम कर रहा है। वन टिप दैट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट कि अगर आप बहुत बड़ा फ्रेमवर्क भी सीख लोगे ना, सपोज जावा में फ्रेमवर्क होता है स्प्रिंग बूट, अगर आप स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में मतलब मास्टरी भी कर लोगे ना, तो भी वो इनफ नहीं है अगर आपको जावा की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। मतलब वो आपका जो फ्रेमवर्क करा हुआ है ना वो 0 हो जाएगा अगर आपको जावा की बिल्कुल बेसिक्स की कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज नहीं है। ओके, वैसे मैंने एक चीज़ जो है वो ऑब्जर्व करी है कि ये वाली चीज़ तो आपको बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी कि सबसे पहले अपना बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने चाहिए। ओके, तो मैं अपनी नोटबुक उठा के ले आई हूँ एंड इस नोटबुक पे ना मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जावा की, मैंने जितनी भी स्टडी करी है वो सारा अपना एक्सपीरियंस मैंने इस नोटबुक पे लिखा हुआ है। सो दिस इज़ वेरी 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 लाइक वेरी क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोटबुक मेरे लिए। बाय द वे टुडे इज़ लेबर डे, सो हैप्पी लेबर डे। एंड किन किन को लेबर डे की छुट्टी है एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज मुझे छुट्टी है, वो तो मेरे को ऑफिस में किसी ने बताया कि तुम्हें क्लाइंट साइड से छुट्टी है ना, तो फिर मैंने जब कैलेंडर चेक किया तो सच में छुट्टी थी। बाय द वे किन किन को आज की छुट्टी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जिनको आज की छुट्टी नहीं है, सो सैड गाइज, आपको कैसा लग रहा है ऑफिस जाके? ओके,
सो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो इस नोटबुक पे लिखी हुई हैं। जस्ट मेरे को ना देखनी पड़ेंगी एक बार, सॉरी। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, इसमें ना मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, पर जो बाकी चीज़ें हैं ना कि जावा में कौन कौन सी चीज़ मेरे को करनी है वो मैंने एक डायरी पे लिखी हुई है। मैं वो डायरी भी लेके आती हूँ। तो ये वाली वो डायरी है जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स लिखे हैं, मैंने लास्ट पेज पे लिखे थे, फाइनली मिल गए। ओके, सो बेसिकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट कि जो जो चीज़ें मैंने करी थी एंड जो चीज़ें मैंने गलत करी थी जो आपने नहीं करनी है, वो मैं सारी चीज़ें कवर करूंगी वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज करनी है, जावा के जितने भी टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे क्लियर करने हैं, उप्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं जावा में, ठीक है। जब आप करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, तो आप वैसे ही करना। एंड उसके बाद आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, फिर आपको मल्टी थ्रेडिंग करनी है, देन आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क करनी है, वो भी उसी बंदे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। वो वाली प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, उसी क्रिएटर की है जिसकी मैंने जावा वाली प्लेलिस्ट देखी थी, सेम उसी क्रिएटर की मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क वाली देखी थी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, उसने बहुत चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैंने क्लियर करे हैं। सो या यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। मैं कितनी ईजिली बोल रही हूँ ना कि सबसे पहले आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, मल्टी थ्रेडिंग करनी है, देन कलेक्शन फ्रेमवर्क करनी है। मेरे को इस चीज़ को करने में इतना टाइम लग गया था ना, मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 4 से 6 बजे पढ़ती थी, एंड देन फिर मैं कंपनी में भी, क्योंकि कंपनी में इंटर्नशिप हो रही थी हमारी, तो हमने जावा ही करनी थी, तो वहाँ पर भी मैं जावा के ही कॉन्सेप्ट पढ़ती थी। एंड फिर घर आके भी रात को जब मेरे को टाइम मिलता था तो मैं जावा ही करती थी। मतलब मेरे को 2-3 महीने तो जावा का इतना ज़्यादा क्रेज था ना, मतलब मेरे को जावा से इतना प्यार हो गया था ना, मैं सब भूल चुकी थी, जावा ही मेरे दिमाग में चलता था, बाकी सारी चीजें गई भाड़ में। ऐसी हो गई थी मेरी ऑब्सेशन रिगार्डिंग जावा। तो मैं सोच रही थी यार जावा के बिना कोई लैंग्वेज कैसे इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, एंड लोगों को जावा इतनी डिफिकल्ट लग कैसे सकती है, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। बट इवन देन मेरे को वो चीज़ें सारी कवर करने में बहुत टाइम लग गया। तो मैं आपको ना एक टिप देना चाहती हूँ। सपोज अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसको अगर आप टाइम दे रहे हो तो उसको अच्छे से टाइम दे दो यार, उसको ना इन डेप्थ में पढ़ो। क्योंकि जब भी कोई भी इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, सपोज उसने आपको फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा, देन फंक्शन में आपसे वो उसी के रिलेटेड ही सारी चीज़ें पूछ सकता है। आपने फंक्शन में बोल दिया कि दिस इज रीयूजेबल, तो वो पूछ लेगा रीयूजेबल क्या होता है, फिर रीयूजेबल के जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी। तो मतलब अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई एक चीज़ पूछेगा ना, तो वो उसकी डेप्थ तक जा सकता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो कोई भी कैंडिडेट आंसर करता है ना, तो इंटरव्यू उस आंसर के बीच में से ही उससे क्वेश्चन पूछने लग जाता है। तो आपको आंसर ही वो करना है जो चीज़ आपको आती है। अगर आपको कोई टॉपिक इन डेप्थ आता है तो आप उसके रिलेटेड ही अपना जो इंटरव्यूअर को घुमा सकते हो। दिस इज एन एक्स्ट्रा टिप अपार्ट फ्रॉम दिस रोड मैप। आई डोंट नो ये वीडियो कितनी स्ट्रक्चर्ड वे में बनेगी, कितनी रैंडम बनेगी, बट मैं वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो कि मेरे मतलब मैं बताना चाहती हूँ यार। आफ्टर कलेक्शन फ्रेमवर्क यू शुड डू जावा 8 फीचर्स, एंड जावा 8 फीचर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 2 years ऑफ एक्सपीरियंस में जब मैंने अप्लाई किया था ना एक कंपनी में, तो उन्होंने सबसे पहले जो मेरे से क्वेश्चन पूछे थे वो जावा 8 के ही पूछे थे। एंड वो आपको सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, आपको प्रैक्टिकली भी आने चाहिए। मतलब आपको थोड़ा बहुत उसका कोड भी पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन कर देगा तो आप उसको सॉल्व कैसे कर पाओगे। जब मैंने अपने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जावा 8 भी कवर कर लिया था, तो फिर मैंने सोचा था कि ना मैं फ्रेमवर्क डायरेक्टली नहीं करूंगी, फ्रेमवर्क से पहले जो चीज़ें होती थी मैं पहले उनको कवर करूंगी एंड उसके बाद मैं फ्रेमवर्क में जंप करूंगी। जैसे कि जब फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करते थे लोग, तो वो क्या यूज़ करते थे, JDBC, सर्वलेट, JSP, ये सारी चीज़ें मैंने सोचा था कि मैं करूंगी। पर कुछ रीजंस की वजह से मैं सिर्फ JDBC तक ही कर पाई कंप्लीट। उसके बाद जो सर्वलेट था, JSP था, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि वो मैं कवर नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमारी कंपनी ने ना फिर स्पीड पकड़ ली थी। वो बहुत ही जल्दी जल्दी हमें बोलने लगे थे कि आप स्प्रिंग करो, स्प्रिंग बूट करो एंड प्रोजेक्ट्स संभालो। तो मेरा भी आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आप उन चीज़ों को स्किप भी कर दोगे, जैसे सर्वलेट हो गया, JSP हो गया, अगर आप उनको स्किप भी कर दोगे दैट्स ओके, बट JDBC आप एक बार कर लेना, क्योंकि वो मेरे को भी हेल्पफुल रहा था। जरूरी नहीं कि आप उसको डेप्थ में करना है, आप उसका ओवरव्यू ले सकते हो। सच बताऊं
बताऊं तो मेरे जितने भी इंटरव्यू हैं किसी ने मेरे से ये वाले टॉपिक्स पूछे नहीं है। सो इट्स बेस्ड ऑन योर चॉइस, अगर आपके पास टाइम है तो कर लेना, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। फिर मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो मेरे को आई थी वो थी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेरे को स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था, बहुत ज़्यादा, तो और मेरे को उसके रिसोर्सेज भी नहीं मिल रहे थे। जावा के रिसोर्सेज आपको यूट्यूब में बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली जावा अच्छे से पढ़ाई है। धीरे धीरे मैंने स्प्रिंग सीखना स्टार्ट किया, उसके लिए भी मैं आपको कुछ रिसोर्सेज जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट जो मैंने पर्सनली करा था, मैंने कहाँ से करा था, मैंने उनकी ही एक और प्लेलिस्ट है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट करके, मैंने वहाँ से किया था। एंड इसकी ना मैंने थ्योरी कुछ ज़्यादा पढ़ी थी। फिर मैंने एक यूडेमी पे एक कोर्स देखा था, वो भी मैंने स्प्रिंग के लिए किया था। एंड ये कोर्स भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये यूडेमी वाला कोर्स लेना चाहते हो तो उससे पहले आप थोड़ा बहुत ना आइडिया ले लेना यूट्यूब से, क्योंकि फिर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप पैसा भी दे रहे हो एंड फिर आपको समझ भी ना लगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा यूट्यूब से आइडिया ले लेना स्प्रिंग के बारे में, एंड देन आप यूडेमी पे देखोगे ना, फिर आपको लगेगा कि यूडेमी पे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में वो कोर्स कराया हुआ है। तो मैं आपको बता रही हूँ अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये कोर्स ले सकते हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि आपको यूट्यूब पे चीज़ें तो मिल जाएंगी बट वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेंगी। बेसिकली मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पैसे ही खर्चो, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने जो चीज़ें सीखी थी वो कैसे सीखी थी। तो मैं 1 बाय 1 हर एक चीज़ बताऊंगी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही सीखी हैं। जो चीज़ मैंने कहीं और से सीखी है तो वो भी मैं बताऊँगी ही। तो सच बताऊं तो स्प्रिंग सीखने में मेरे को उस कोर्स ने हेल्प करी थी बहुत अच्छे से। स्प्रिंग मेरे को अच्छे से आ गई थी, बट फिर मेन जो चीज़ थी वो क्या थी, एपीआईज बनाना। बैकएंड डेवलपर का मेन जो काम होता है वो होता है एपीआईज बनाना। तो एपीआईज बनानी मेरे को नहीं आई थी अभी तक, एंड वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं फिर से उनके ही चैनल पे गई। एंड उनका चैनल क्या है यार, मैं भूल गई, टेक्निकल 4J ऐसे करके कुछ उनका चैनल का नाम है। ओके, ट्रस्ट मी, मेरे को उन्हीं से ही समझ आया और किसी से मेरे को समझ ही नहीं आया कि कोई क्या बोल रहा है, सब ऊपर से ही जाता था। या तो मैं उनके चैनल से इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी, उनकी लैंग्वेज से इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि किसी और की लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं लगती थी, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं यार। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। एंड फिर मेरे को ना एक प्रोजेक्ट में डाला गया जो कि हमारा POC प्रोजेक्ट था। उस टाइम पे मेरे को सिर्फ स्प्रिंग बूट APIs बनानी आती थी, जो कि हेल्पफुल थी उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। पर मेरे को ना अलग ही टास्क दे दिया था। हम 2 डेवलपर्स थे, एक डेवलपर को API बनाने के लिए दे दी थी, एंड जो मैं थी मैंने यूनिट टेस्ट केसेस लिखने थे। आई नो दिस इज वियर्ड, क्योंकि जो डेवलपर कोई API बनाता है वही डेवलपर उसका यूनिट केस भी तो लिखेगा ना, पर ये उल्टा ही चल रहा था। कोई बंदा API बनाने का उसका टास्क दे दिया, मेरे को टास्क दे दिया था उसकी यूनिट टेस्ट केसेस लिखने का। बट इट्स ओके, जो मेरे को टास्क मिला था वो मेरे को करना ही था। तो फिर उस टाइम पे मैंने यूनिट टेस्टिंग पढ़ी थी एंड मैंने वो एंड मैंने वो सीखी थी। सो आप जब APIs बनाओगे तो साथ में आप यूनिट टेस्ट केसेस भी लिखना। एंड आई नो अभी तो AI आ गए हैं, आप कोपायलट से या फिर कोई भी AI से आप यूनिट टेस्ट केसेस लिख सकते हो। आज के टाइम पे कोई भी डेवलपर आई डोंट थिंक यूनिट टेस्ट केसेस खुद लिखता होगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट यूनिट टेस्ट केसेस फॉर अ डेवलपर। अब टेस्ट केसेस से ये मत सोचने लग जाना कि आप तो डेवलपर हो एंड तुम टेस्टिंग का काम कैसे कर रहे हो। ये टेस्टिंग का काम नहीं, ये डेवलपर का काम ही होता है यूनिट टेस्ट केसेस लिखना। बोर मत होना, मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो चीज़ें मैंने करी थी। ओके, मैं कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करना चाहती। सो या ओके, सो जब आप APIs बनाओगे ना तो साथ के साथ आप स्टडी करोगे हाइबरनेट JPA के बारे में, एंड जो चीज़ें उनके अंदर होती हैं, जैसे JPQL क्या होता है, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप तब सीख सकते हो जब आप एक्चुअली प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, एक्चुअली आप प्रैक्टिकली थिंग्स बिल्ड करोगे, आप तब वो चीज़ें सीख पाओगे। सो जब आप APIs बनाओगे तब आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड दैट्स वाई आई थिंक कि आपको जल्दी जल्दी अपने कॉन्सेप्ट्स ख़त्म करके सीधा APIs बनानी चाहिए। आपको उन टॉपिक्स का नाम बता देती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि जो हमें आना चाहिए। वो है हाइबरनेट, JPA, REST APIs एंड अभी के लिए इतना ही, आगे बाद में बताती हूँ। सो जब आप इतनी चीज़ कर लोगे उसके बाद यू शुड गो विद स्प्रिंग सिक्योरिटी, एंड दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप किसी भी अच्छी कंपनी में जाओगे ना तो आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं दैट हाउ कैन यू सिक्योर योर ऐप। तो आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी आनी चाहिए एंड आपको JWT के बारे में पता होना चाहिए, एंड यू शुड इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स प्रैक्टिकली इन योर प्रोजेक्ट्स। ओके,
तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट कि आप मतलब फ्रेमवर्क्स आपने सीख लिया, जितना भी सीख लिया, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स बनानी स्टार्ट करो। एक्चुअल प्रोजेक्ट्स आर वेरी नेसेसरी, क्योंकि प्रोजेक्ट से ही आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। अदरवाइज आप कितनी भी थ्योरी कर लोगे ना, वो एक दिन आपके दिमाग में रहेगी, दूसरे दिन वो चली जाएगी। तो जब तक मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी मैंने सीख ली थी ना, तो मेरी पर्सनल लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से मैंने ना अपनी जर्नी जो है वो थोड़ी सी रोक दी थी। तो मैंने और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो करनी बंद कर दी, एंड जो मेरे को टास्क मिलते थे कंपनी में एंड जो मैं प्रोजेक्ट्स में करती थी टास्क, फिर मैंने उन्हीं पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। आई नो इस चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस दिया, पर मैं आपको सच ही बताऊंगी, मेरे को पता भी था कि मैं अपना बहुत ज़्यादा लॉस कर रही हूँ, पर फिर भी मैंने वो चीज़ कंटिन्यू ही रखी। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करती थी। जितना भी कंपनी में मेरे को प्रोजेक्ट मिल गया, इवन कि मैं एक्स्ट्रा टाइम कंपनी को ही देती थी। जितना भी मेरा अपना पर्सनल टाइम था वो भी कंपनी को ही ज़्यादा था। अगर मेरे को कोई ऐसा टास्क आ गया जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, तो वो मैं घर पर जाके भी कंप्लीट करती थी। तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट जॉब इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर जॉब। सो उस टाइम पे तो आपको प्रायोरिटी अपनी करंट जॉब को देनी पड़ेगी। बट अगर कोई चीज़ ऐसी है जो प्रायोरिटी पे नहीं है, आप बाद में कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो यू शुड गिव योर दैट टाइम टू योर सेल्फ एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट कंपनीज। मेरी जो जर्नी थी ना, वो ब्रेक लग गई थी उस पर, एक तरह से क्विट ही हो गई थी 1 साल के लिए। फिर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करी, एंड विच इज़ like blunder of my life, but after that what you should do I'm going to tell you. तो उसके बाद you should learn about Docker, AWS which is most important. You should know that how to deploy application, SQL queries, साथ के साथ DSA, Jenkins, CI/CD pipelines, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। After that you should learn about solid principles, design patterns and एक और क्वेरी, एक और चीज़ होती है, अभी मैं भूल गई, इस पे लिख दूंगी मैं वो चीज़। एक जो डेवलपर होता है ना, वो डेवलपर का काम होता है चीज़ें डेवलप करना, बट जो एक इंजीनियर होता है उसका काम होता है वो चीज़ डेवलप भी करेगा, उसको डिप्लॉय भी करेगा, उसको मैनेज करेगा, मतलब ईच एंड एवरी थिंग एन इंजीनियर कैन डू। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको एक इंजीनियर बनना है, ना कि एक डेवलपर। कि जब आपका AWS कंप्लीट हो जाए, आफ्टर दैट यू शुड गो विद माइक्रो सर्विसेज एंड काफका, क्यूबरनेट्स, दीज थिंग। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें इनफ हैं। आप कभी एक टाइम पे स्विच करने का सोचोगे किसी दूसरी कंपनी में, उस टाइम पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ें तो ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट में कर दी, उसका एक्सपीरियंस जो आपके पास है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने थ्योरेटिकल चीज़ें थोड़ी थोड़ी करनी है कि आप को जो प्रैक्टिकल चीज़ों की नॉलेज है उसको आप इंटरव्यूअर को एक्सप्रेस कैसे करोगे, थ्योरेटिकली आप बताओगे कैसे, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। उसके लिए आपको जाना है इंटरव्यू बिट में। इंटरव्यू बिट पे आपको अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड वो क्वेश्चंस रियली हेल्पफुल होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए ना, इन हर एक टॉपिक का अपना एक PDF है, तो आप वो PDFs डाउनलोड करना। जब आप इंटरव्यू देने वाले होगे ना, तो 10-15 दिन पहले आप ये वाले PDFs देखना, क्वेश्चंस रीड करना एंड प्रैक्टिस करना आंसर करने की। विद द हेल्प ऑफ दिस आप एक्चुअली इंटरव्यू में आंसर कर पाओगे। बेसिकली 3 चीज़ें आप याद रखो, जावा, SQL क्वेरीज, थर्ड वन इज AWS। ये चीज़ें आप कर लोगे तो हाई लेवल पे पहुंच जाओगे। बट अगर आपका जो मोटिव है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, बट साथ के साथ आपको DSA भी करना पड़ेगा एंड सिस्टम डिज़ाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DSA एंड सिस्टम डिज़ाइन एंड जावा कॉन्सेप्ट्स। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में AWS इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टार्टअप कंपनीज में अगर आप जाओगे ना, तो AWS पूछती हैं कंपनीज। सो या, that's all guys, this is the all knowledge that I have with me currently। जब अगर मेरे को कोई और चीज़ एक्स्ट्रा पता चलती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। यस गाइज, इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई है ना, कुछ भी फेक नहीं है, सारा जो मैंने अपना एक्सपीरियंस ही बताया है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल, ओनली इफ यू फील दैट आई गेव सम वैल्यू टू यू। So yeah, have a nice day and bye-bye.